हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हम सबकी फेवरेट बीएल सीरीज यानी कि पैबैक की 7वें एपिसोड की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं पैबैक की 7वें एपिसोड का एक्सप्लेन। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जय किसी चीज़ की छानबीन कर रहा था, जहां पर उसने दीवार के ऊपर बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी लगाए हुए थे इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन तभी उसे देखते हुए जय को उसके पास्ट के बारे में यानी कि चाइल्डहुड के बारे में याद आने लगता है, जहां पर उसके मॉम डैड झगड़ा कर रहे थे डिवोर्स की वजह से। जहां पर उसकी मॉम उसके डैड को डिवोर्स पे साइन करने को बोल रही थी और उसके डैड नहीं करना चाहते थे। लेकिन तभी आके वो उसे कहने लगते हैं उसके डैड को कि वो औरत तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं तुम्हें फ्री कर रही हूँ। लेकिन तभी जय के डैड भी उसकी मॉम को कहने लगते हैं कि यह सब कहने की तुम्हें जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी तो रह सकते हैं। लेकिन तभी उसकी मॉम उसके डैड को धमकी दे देती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उसके डैड को उस डिवोर्स पेपर के ऊपर साइन करना पड़ता है। और वो जय की तरफ देखते हुए वो डिवोर्स पेपर साइन कर देता है। जिसके बाद जय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया। लेकिन तभी उसकी मॉम की नज़र भी उसके ऊपर पड़ती है, जिसके बाद वह उसके करीब आकर उसे गले लगाकर रोने लगती है। और उसी के बारे में सोचते हुए जय उसकी मॉम की कब्र पर आकर उसी के बारे में सोचते हुए वहीं पर खड़ा था। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर सन बहुत ही जल्दी में बाहर निकल रहा था। लेकिन तभी वह एक गाड़ी के सामने आ जाता है। लेकिन वह गाड़ी किसी और की नहीं थी बल्कि सनी के उसी शुगर डैडी की थी, जो कि उसके बॉडीगार्ड को कहता है कि इस लड़के को जाने दो। लेकिन तभी जब वो जे के क्लब में एंटर कर रहा था अंदर, तभी सन भी उसे घूरते हुए देखे जा रहा था। जिसके बाद आगे उसे जे का कॉल आ जाता है, जो उसे छत पर मिलने के लिए बुला रहा था। लेकिन तभी जब सन छत पर जय को देखता है सोते हुए, वह वहां से जाने ही वाला था। लेकिन तभी जे उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए और तुम बिना बात किए जा रहे हो। और सन भी उसे कहने लगता है कि तुम सो रहे थे, इसकी वजह से मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी जे उठते हुए उसे कहने लगता है कि तो तुम मुझे सचमुच में अब इग्नोर करने लगे हो। लेकिन तभी वह उठते हुए उसे कहने लगता है कि तुम्हें ऐसे करना नहीं चाहिए था मेरे साथ, तुम बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रिटेंड करने लगे हो आजकल। जिसके बाद आगे जे उसके करीब आते हुए कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ ओपन में हो तो तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन सन भी उससे कहने लगता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो फिर से। लेकिन तभी जे भी उससे कहने लगता है कि यही बात है, तुम ऐसे ही लोगों को अपने से दूर करते रहते हो और वही कहते हो जो तुम्हारे फीलिंग्स के बिल्कुल अपोजिट होता है। लेकिन तभी जे उससे ये कहने लगता है कि वैसे ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है अब मेरे लिए बिल्कुल भी फन नहीं रहा। लेकिन तभी जे उसके करीब आते हुए उसके कान में कहने लगता है गुस्से से कि एक दिन तुम मुझे भीख मांगोगे इसके लिए। उसके बाद जे उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे छूते हुए कहने लगता है कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ रात बिताओ आज। लेकिन तभी सन भी उसे कहने लगता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। और जे भी उससे कहता है कि ताकि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ सके थोड़ा। फिर उससे कहने लगता है कि यह मेरा एक वे भी है तुम्हें पे करने का। लेकिन तभी आगे उससे कहने लगता है कि तुम बोल रहे हो ना कि मुझे तुम्हें पे बैक करना है, तो सब कुछ तुम्हें लेना पड़ेगा अभी। जिसके बाद सन जे के साथ उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। लेकिन तभी वो उस सारी चीज़ों को देखकर चौंक जाता है जो कि जे के अपार्टमेंट की दीवार पर लगाई हुई थी, जहां पर उसकी नज़र उसके मॉम के फोटोग्राफ के ऊपर भी पड़ती है। और उस फोटो को देखते हुए सन को याद आता है कि जे के क्लब में वो जो बड़ा आदमी था उसने उसे क्या बताया था उसकी माँ के बारे में, कि कैसे उसकी माँ को फोर्सफुली उसके डैड के साथ रहना पड़ा था तब तक जब तक जे को बहुत ज़्यादा सहन नहीं करना पड़ा। जिसके बाद उसने डिवोर्स ले लिया उसके हस्बैंड से। जिसके बाद उसकी माँ उसे लेकर थाईलैंड आ गई, जहाँ पर उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने हाथ जमाने शुरू कर दिए। और वहाँ पर उसकी पहचान उसी आदमी से हुई जो कि अभी सीईओ है। पहले तो सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन तभी उस आदमी ने उसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से उसकी कंपनी लॉसेस में जाने लगी। उसकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ उसे कह रहे थे कि वह अभी सीईओ के पद से हट जाए और मिस्टर कन को ही उसकी जगह पर आना चाहिए। जिसके बाद ना चाहते हुए भी जे की मां को अपने सीईओ के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि उसने यह इमेजिन नहीं किया था कि कन उसे धोखा दे देगा। जिसके बाद उसने बहुत ही बड़ा कदम उठाया, यानी कि उसने अपने आप को खत्म कर दिया। और यही सब सन सोच रहा था।
उस फोटोग्राफ को देखते हुए जे के बचपन के जो उसकी माँ के साथ था। लेकिन तभी आगे जब सन उसके अपार्टमेंट को देख रहा था, तभी उसके पीछे से अचानक जे उसे कॉफी देने लगता है, कहते हुए कि क्या तुम्हें मेरा अपार्टमेंट अच्छा लगा। लेकिन तभी सन भी उससे कहने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो तुम्हारे ऑफिस से भी ज़्यादा खराब लग रहा है मुझे। और जे उसकी तरफ देखकर कहने लगता है कि क्या सच में, क्या तुम्हें मेरा घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा भी नहीं। जिसके बाद आगे जे उससे कहने लगता है कि लगता है उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। और सन भी उसे कहने लगता है कि हाँ। जे भी हंसते हुए कहने लगता है कि उस आदमी ने तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ बता दिया है, लेकिन सब एक साथ नहीं बताया। और सन उसे कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। लेकिन तभी जे उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि जब मेरी माँ ने उस बिल्डिंग के नीचे छलांग लगा दिया था, तब वही आदमी था मेरा अंकल, जो कि मेरी माँ को देखने के बाद सभी को बुलाया था। लेकिन तभी सन भी उससे कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो अंकल। और जे उससे कहता है कि हाँ, तुम्हें धक्का लगा है ना। जिसके बाद आगे वह उसे कहने लगता है कि इसके वजह से तो मेरे क्लब में रहता है, क्योंकि हम दोनों का शेयरिंग ऑफिस है। जिसके बाद सन उसे कहने लगता है कि दरअसल मुझे तो लगा था कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा। लेकिन तभी सन से कहने लगता है कि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि तुम ड्रीम एंटरटेनमेंट कंपनी के पहले सीईओ के बेटे हो। लेकिन तभी जे उसे कहने लगता है कि हाँ, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मेरी माँ का लास्ट सरनेम और मेरा सरनेम अलग अलग है, क्योंकि उन्होंने मेरे डैड को डिवोर्स देकर सरनेम नहीं बदला था। और किसी को भी नहीं पता कि उनका बेटा कैसे दिखता है। जिसके बाद आगे जे उसे बताने लगता है कि कैसे उसने उसका एजुकेशन कंप्लीट करते हुए यहाँ पर जॉब सिक्योर करवा लिया जाए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन तभी अचानक से जे सन को कहने लगता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। और सन भी उसे कहता है कि नहीं, मुझे भूख तो नहीं लगी है। लेकिन तभी जय उसे घूरते हुए कहने लगता है कि तो क्या खाना है, सलाद या स्टेक या स्प्रैगटी। लेकिन तभी अचानक से जय भी बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाते हुए उसे आगे कहने लगता है कि वैसे तुम क्या खाना पसंद करते हो, थाई फूड या फिर जापानीज स्पॉट। लेकिन तभी अचानक से उसे देखते हुए सन भी कहने लगता है कि मुझे पहले ये बताओ कि तुम कितने दिनों से सोए नहीं हो। लेकिन तभी जय कहने लगता है कि 2 दिन नहीं, 3 दिन। लेकिन तभी सन भी चौंकते हुए कहने लगता है कि तुम क्या बोल रहे हो, 3 दिनों से तुम सोए नहीं हो क्या। और जे भी उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि क्यों, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है क्या। लेकिन तभी आगे सन उसे कहने लगता है कि तुम्हारा बेडरूम किस तरफ है। लेकिन तभी जे उसे रोकते हुए कहने लगता है कि वैसे तुम्हें पहले खाना खाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगा, तुम्हें अच्छे से खाना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से सन उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि मेरे लिए खाना पकाने के बजाय तुम जाकर सो के नहीं जाते, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, कहा हटो यहाँ से, मुझे भी सोना है। लेकिन तभी जे उसे रोकते हुए कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। और सन भी उसे कह रहा था कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे सोना है। लेकिन तभी अचानक से उसे जोर से पकड़ते हुए जे उससे कहने लगता है कि मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, जब तुम्हारी माँ और भाई की मौत हो गई थी तो क्या तुम रोए थे। सन उसे इग्नोर करते हुए कहने लगता है कि मुझे सोना है, जाने दो मुझे। लेकिन तभी अचानक से अंदर आने के बाद जे उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। लेकिन तभी जे को धक्का देते हुए सन कहने लगता है कि जाओ, जाकर सो जाओ। लेकिन तभी जे भी उसे रोकते हुए कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें भी यहाँ पर सोना पड़ेगा। और वह उसे बेड के ऊपर लेकर आता है। लेकिन तभी अचानक से जे उसके ऊपर चढ़कर उसे किस करने लगता है। और सन भी उसे कह रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तभी अचानक से जब सन भागने की कोशिश कर रहा था, वो उसे बेड से नीचे उतरने नहीं दे रहा था और उसे कसकर पकड़ते हुए उसे नेक के ऊपर भी किस कर रहा था। और सन भी फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे कहने लगता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम तो बिल्कुल ही पागल बंदे हो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी अचानक से जब सन के चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को प्रेस करते हुए जे गहरी नींद में ही सो जाता है वहीं पर। लेकिन तभी उसके सो जाने के बाद सन भी उसे कहता है कि हे डमी, क्या तुम सचमुच में सो गए, वैसे तुम बहुत ज्यादा भारी हो। जिसके बाद आधी रात हो चुकी थी और सन भी जैसे तैसे करके सन को जैसे छुटकारा मिल जाता है, जहां पर वह फिर से उसके अपार्टमेंट में आकर देखने लगता है चीजें। लेकिन तभी उसकी नज़र एक स्क्रिप्ट के ऊपर पड़ती है और अगली सुबह हम देखते हैं कि सन स्काई को मिलने के लिए उसकी जगह पर आ जाता है। और उसे देखने के बाद स्काई भी चौंकते हुए उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। और सन से कहने लगता है कि मेरे डेब्यूटर को बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी तुम्हें ढूंढने के लिए। जिसके बाद उसके करीब आते हुए वो स्काई को कहने लगता है कि हमें बात करने की ज़रूरत है। लेकिन तभी स्काई भी उसका काम करते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम चाहते हो कि मैं ड्रीम एंटरटेनमेंट कंपनी को फिर से ज्वाइन कर लूँ।
लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरे लिए करने को कुछ नहीं बचा भी। लेकिन तभी अचानक से सन उसे बताने लगता है कि उसका जो ऑडिशन हुआ था वह पर्पसफुली किसी ने बिगाड़ कर रख दिया था। और यह बात सुनने के बाद स्काई उसे कहने लगता है कि तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन तभी आगे सन उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें सच्चाई के बारे में जानना है तो तुम्हें स्टूडियो आना पड़ेगा 5:5 बजे। लेकिन तभी अचानक से सन उठते हुए उससे कहने लगता है कि अगर तुम अपने आप का ख्याल नहीं रख सकते हो तो उनका ख्याल रखो जो तुम्हारे सचमुच में केयर करते हैं, यानी कि मेरे मैनेजर के। जिसके बाद सन वहां से चला जाता है। बाहर आने के बाद सन को किसी का कॉल आ जाता है, जहां पर उससे कहने लगता है कि तुम स्टूडियो में पहुंचने के बाद टॉयलेट में छुप जाओ। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि सन स्टूडियो में पहुंचने के बाद उसके मैनेजर को कहने लगता है सनी के कि मैं उसका बहुत ही बड़ा फैन हूं, क्या वो लेटर आप मेरा उसे दे सकती है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि सनी उसके कमरे में तैयार हो रहा था। लेकिन तभी यह बात जानकर वह चौंक जाता है कि उसके लिए लेटर आया है, क्योंकि किसी को भी उसने बताया नहीं था कि वह यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन तभी वह मैनेजर भी उसे लेटर देते हुए वहां से चली जाती है, कहते हुए कि वह बहुत ही ज्यादा क्यूट फैन बॉय था तुम्हारा। लेकिन तभी वह लेटर खुलने के बाद उसमें लिखा हुआ था कि मुझे पता है कि तुमने मेरा ऑडिशन बर्बाद करने की कोशिश की थी। अगर तुम जानना चाहते हो इसके बारे में तो मुझे रेस्टोरेंट में मिलो। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि सनी वहां पर आ जाता है जहां पर स्काई खड़ा था उसी बाथरूम में। लेकिन तभी आगे बस कहने लगता है कि तुम मुझे अभी धमकी भी देने लगे हो लूजर करके, मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम अकेले करते क्या हो। लेकिन तभी सनी की मुंह से यह बातें सुनने के बाद स्काई भी चौंक जाता है और उसे कहने लगता है कि तो तुम थे जिसने मेरा ऑडिशन बर्बाद किया था। और सनी भी उसके करीब आकर उसके धमकी देने लगता है कि हाँ मैं ही था, तुम्हें जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे मेरा। लेकिन तभी जब स्काई को धमकी देने के बाद सनी वहां से जाने ही लगता है तभी उसके सामने सन आ जाता है और उसे देखने के बाद सनी भी चौंक जाता है। लेकिन तभी उसे देखने के बाद सनी भी हड़बड़ाते हुए डरते हुए वहां से भाग जाता है और स्काई भी उससे पूछने लगता है कि आखिर उसने तुम्हारे साथ किया क्या है कि वह तुमसे इतना ज्यादा डरता है। सन उसे बताने लगता है कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जहां पर एक हीरो को कैमरा के सामने आने का फोबिया है और वह स्क्रिप्ट तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। वैसे तुम एक्टिंग को क्विट करना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपना रिवेंज लेने के लिए तुम इस स्क्रिप्ट को लो। मैंने पहले से ही मैनेजर से इसके बारे में बातचीत करके रखी हुई है। स्काई उसे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि रिवेंज लेने के लिए एक्टर बनना क्या है। लेकिन तभी स्काई उससे कहने लगता है कि मैं वो करूंगा क्योंकि पीके जॉन की वजह से। लेकिन तभी आगे स्काई उसे कहने लगता है कि वैसे सन तुम इतनी ज्यादा मेरी हेल्प कर क्यों रहे हो। वैसे तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था जब मैंने तुम्हें पी सन कह के पुकारा था। तभी फिर से सन को याद आने लगता है कि कैसे पहली बार जब वह स्काई को मिला था तभी उसे देखने के बाद उसे छोटे भाई की याद आई थी। लेकिन तभी आगे सन उससे कहने लगता है कि दरअसल मैंने तुम्हें गुस्सा इसलिए की वजह से नहीं किया था क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। दरअसल तुम्हें देखने के बाद मुझे मेरे मरे हुए भाई की याद आई थी। लेकिन तभी आगे सन उसे कहने लगता है कि वैसे स्काई आज से तुम मुझे जो चाहे वह बुला सकते हो। और स्काई भी हंसते हुए से कहने लगता है कि ठीक है पी सन। और सन भी उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए इसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि उसका मैनेजर यानी कि पीकॉन बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि स्काई वापस आ चुका था, जहां पर वो उसे स्क्रिप्ट दिखाते हुए कहने लगता है कि तो चलो हम डायरेक्टर से मिलते हैं। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि वह दोनों ही उस शॉर्ट फिल्म के लिए अपना ऑडिशन दे देते हैं जो कि उस डायरेक्टर को बहुत पसंद आता है। लेकिन तभी अचानक से वह उसे कहने लगता है कि दरअसल सन के बारे में क्या क्या ख्याल आता है। लेकिन तभी वो डायरेक्टर उसे कहने लगती है कि वैसे मैंने ये दोनों के ऑडिशंस लिए हैं लेकिन मुझे स्काई का ही बहुत ही अच्छा लगा। वैसे सन में भी पोटेंशियल है एक अच्छा एक्टर बनने की। लेकिन तभी वो डायरेक्टर से पूछने लगती है कि दरअसल मुझे एक बात बताओ कि कौन कि आखिर ये तुम्हें स्क्रिप्ट मिली कैसे, ये तो कैंसिल हो चुकी थी। वैसे एक ही आदमी है जो इसे प्रोड्यूस करना चाहता है जो कि फिल्म एंटरटेनमेंट कंपनी का डायरेक्टर है, डायरेक्टर आर्थर। लेकिन तभी डायरेक्टर आर्थर का नाम सुनने के बाद पीके जॉन भी सन की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वह सन के साथ बातचीत करने लगता है, जहां पर वह उसे कहने लगता है कि बच्चे प्लीज मुझे पहले बताओ कि आखिर डायरेक्टर आर्थर और तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है। लेकिन तभी सन उसे कहने लगता है कि कुछ नहीं, हम दोनों बस ऐसे ही गेम्स खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ।
लेकिन तभी आगे उसे कहने लगता है कि मेरा मतलब यह है कि तुम उस सनी की तरह कुछ कर तो नहीं रहे है ना। मेरा मतलब है कि सक्सेस पाने के लिए जो सनी ने किया था। लेकिन तभी अचानक से कपी जान उसे कहने लगता है कि वैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद हूँ, उसके वजह से पूछ रहा हूँ। तुम्हें किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि रात में सनी उसके शुगर डैडी के साथ उसी क्लब में बैठा हुआ था, जहां पर उसका शुगर डैडी ड्रीम कंपनी के सीईओ को कह रहा था कि वो जो सीरियल लिया थी सनी की वो सीजन के आखिर में शूट होगी है ना। और वो सीईओ भी उससे कहने लगता है कि हाँ अगर सब कुछ अच्छे से रहा तो। लेकिन तभी सनी का शुगर डैडी भी सीईओ से कहने लगता है कि मैं सीरीज में बहुत सारा पैसा लगा रहा हूँ, इसकी वजह से तुम्हारा जवाब होना चाहिए था कि हाँ जरूर। लेकिन तभी अचानक से वो सीईओ से कहने लगता है कि वैसे मैं सही आदमी की तलाश में हूँ। लेकिन तभी अचानक से सन के साथ पढ़ने वाले उस लड़के को अंदर ले जाता है, जहां पर वो सीईओ सनी के शुगर डैडी को कह रहा था कि अगर आप इस लड़की को चांस देना चाहे तो। लेकिन तभी उस लड़के को देखने के बाद वह शुगर डैडी भी अपने आप को रोक नहीं पाता और उसे अपने करीब बिठाते हुए उसकी बटन को खोलते हुए कहने लगता है कि अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो अपने मुंह को अच्छे से चलाना पड़ेगा। जिसके बाद वह उस लड़के के साथ जबरदस्ती करते हुए उसका मुंह में डालने लगता है। तभी सनी भी सीईओ को देखते हुए कहने लगता है कि सर क्या हम बाहर जाके बात कर सकते हैं। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि वॉशरूम में आने के बाद सनी उसके साथ सन के बारे में बातचीत कर रहा था, जहां पर वह कह रहा था कि यह जो नया ट्रेनी है हमारी कंपनी में जिसका नाम सन है, मैं उससे छुटकारा चाहता हूं, वह किसी भी हालत में इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए। जिसके बाद से भी कहने लगता है कि अब तुम्हें एक ट्रेनी से भी जलन होती है क्या। लेकिन तभी सनी भी कहने लगता है कि दरअसल इस लड़के के मैंने कुछ पैसे चुराए थे, इसकी वजह से मेरे पीछे पड़ गया है, मैं बस इससे छुटकारा चाहता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसे कहने लगता है कि तुम इस लड़के के पैसे लौटा क्यों नहीं देते। वैसे तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इस सीरीज में वही ब्रॉडकास्ट होने वाला है तुम्हारे अपोजिट। और सनी ये जानकर चौंक जाता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि बस फोटोग्राफर की स्टूडियो में इंतजार कर रहे थे, जहां पर स्काई की फिल्म का फोटो शूट होने वाला था और उसका मैनेजर भी उसे कह रहा था कि तुम इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो, तुम्हें तो एक्साइटेड होना चाहिए। लेकिन तभी आगे वो फोटोग्राफर भी स्काई की मिली के बाद उसे कहने लगता है कि तो तुम हो इस सीरीज में, वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि बस मेरा टाइम बर्बाद मत करना। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि फोटो शूट शुरू हो जाने के बाद स्काई को अच्छे से नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से फोटोग्राफर भी उसे कहने लगता है बीच बीच में कि तुमसे नहीं हो रहा दोस्त। लेकिन तब उसकी बातें सुनने के बाद स्काई को फिर से अटैक आना शुरू हो जाता है और सन भी उसे करीब जाने लगता है। लेकिन तभी उसका मैनेजर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम इसे ही फोटोशूट के मटेरियल में नहीं जा सकते हो। लेकिन तभी जब उसका पैनिक अटैक और भी ज्यादा शुरू हो चुका था, वो फोटोग्राफर उससे कहने लगता है कि ठीक है हमारा हो गया। जिसके बाद उसके सारे लोग इंटरव्यूज लेने लगते हैं मीडिया से। लेकिन तभी उन सारे लोगों को देखने के बाद स्काई को फिर से पैनिक अटैक आना शुरू हो गया था, जहां पर वो उसके स्कूल के ट्रॉमेटिक्स किसिंग पेरेंट्स के बारे में सोचते हुए उन लोगों से मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन तभी स्काई की ऐसी हालत देखने के बाद सन भी बीच में जाकर उन लोगों से कहने लगता है कि बस बहुत हुआ, इसे अकेले छोड़ दो। लेकिन तभी वह फोटोग्राफर भी स्काई को देखे जा रहा था घूरते हुए। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि वह सभी लोग उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी वह फोटोग्राफर भी स्काई के मैनेजर को कहने लगता है कि क्या तुमने यह बात नोटिस नहीं की कि इसे पहले से ही ऐसा होता है कैमरा के सामने। आगे सन से कहने लगता है कि वैसे तुम्हें ये बात नोटिस करनी चाहिए थी, आखिर तुम कैसे मैनेजर हो, इसे इलाज की जरूरत है। लेकिन तब स्काई उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि पिकॉन को कुछ मत बोलो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही कभी भी इन्हें नहीं बताया। लेकिन तभी वो डायरेक्टर भी स्काई से कहने लगती है कि तुमसे सचमुच में पैनिक अटैक आते हैं। जिसके बाद वो फोटोग्राफर भी अंदर चला जाता है और वह डायरेक्टर भी फोटो देखने के लिए उसके पीछे चली जाती है अंदर। और आगे हम देखते हैं कि स्काई उसके स्कूल टाइम के बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस के बारे में दोनों को बताने लगता है, जिसकी वजह से उसे ऐसे पैनिक अटैक आते हैं। यानी कि जब वह स्कूल में था तभी उसके सीनियर्स ने उसे वीडियो शूट करने के लिए फोर्सफुली बुली किया था। जिसके बाद आगे स्काई रोते हुए उन दोनों को बताने लगता है कि कैसे पूरा दिन उसी लड़कों ने उसे बहुत ही ज्यादा हरास्ट किया था।
उसके कपड़े निकालते हुए उसे पूरे दिन शूट करते रहे थे और वह हाथ जोड़ते हुए सॉरी बोलता रहा था और यही सब सोचते हुए उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और स्काई की दर्द भरी कहानी सुनने के बाद पीके, जॉन भी और सन अब बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन तभी उसका मैनेजर भी उसे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना स्काई, इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले नहीं पूछा था। वैसे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा थेरेपिस्ट के पास। लेकिन तब आके सन उससे कहने लगता है कि वैसे तुम फिल्मिंग करते वक्त ऐसे अगर तुम्हें पैनिक अटैक आना शुरू हो जाए तो तुम मेरा या पीके जॉन का चेहरा याद कर लेना। और यह बात सुनने के बाद पीके, जॉन और स्काई भी जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी आके स्काई भी उसे हंसते हुए कहने लगता है कि वैसे सन, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा चेहरा तो उन लड़कों से भी ज्यादा खतरनाक है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि सन ड्रीम एंटरटेनमेंट कंपनी के ऑफिस में बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से उसे जे के कई मैसेजेस आने लगते हैं कि क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो क्या, वैसे तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा फिर से। लेकिन तभी सन भी उसे मैसेज करने लगता है कि मुझे कल बहुत ही देर तक काम करना है, इसकी वजह से नहीं। लेकिन तभी उसका मैनेजर कपी, जॉन भी उसके मैसेजेस को देखने लगता है। लेकिन तभी आगे सन उसे मैसेज करने लगता है कि मैंने तब से बोला ना कि मुझे काम है। लेकिन तभी जे उससे कहने लगता है कि तो तुम काम के और मेरे बीच में डिफरेंस करने लगे हो। कोई बात नहीं सन, वैसे कल मेरी भी मीटिंग है। और सन भी कहने लगता है कि फाइनली। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि ड्रीम एंटरटेनमेंट कंपनी में मेरी नाम के प्रोजेक्ट के टीजर को दिखाया जा रहा था, जहां पर जे भी शामिल था। और आगे ये बताया जाता है कि यह सीरीज ड्रीम एंटरटेनमेंट कंपनी की सबसे ज्यादा बजट वाली सीरीज है जिसके मेन रोल में सनी होंगे। लेकिन तभी अचानक से जे अपना हाथ उठाते हुए कहने लगता है कि वैसे इस कंपनी में सनी से भी बेटर एक्टर्स है। लेकिन तभी सीओ भी उसको देखकर कहने लगता है कि अगर हम न्यू कमर को ग्रूम करना शुरू कर देंगे तो हमारी कंपनी अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी आगे जे भी सनी को ट्रोल करते हुए सभी के सामने आर्गुमेंट करने लगता है, ये कहते हुए कि मुझे पता है कि सनी के पास कैसी एबिलिटीज है उसकी एक्टिंग के अलावा, जिसकी वजह से उसे न्यूट्रल मिला है। लेकिन तभी आगे जे को घूरते हुए उसे वह भी कहने लगता है उसे कि तुम जानते हो कि सनी के पास स्पॉन्सर है, इसके वजह से हमें इतना बड़ा बजट मिल पाया है। जिसके बाद वह जे को ताना मारते हुए कहने लगता है कि तुम अभी इस गेम में न्यू हो। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि मीटिंग खत्म होने के बाद वह सीओ जे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये कहता है कि सबके सामने मुझे नीचा कर दिया उसने। और आगे उसका असिस्टेंट भी उसे कहने लगता है कि सर आगे आप क्या करेंगे। और आगे वह कूदते हुए कहने लगता है कि दरअसल इस जय से हमें छुटकारा पाना होगा। और आगे हम देखते हैं कि अगले दिन स्काई की फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, जहां पर वह पहला सीन बहुत अच्छे से करता है और सन भी उसके करीब आकर कहता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जिसके बाद आके सन उसे एडवाइस करता है कि उसे बहुत ही ज्यादा सांस गहरी लेते हुए एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उसे नर्वस फील ना हो। लेकिन तभी अचानक से सन उसका जोर से हाथ पकड़ लेता है और पीजॉन सन से कहने लगता है कि सन ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन सन अपने हाथ को छोड़ते हुए स्काई से कहने लगता है कि इसमें बिल्कुल ठीक हो। और यह बात देखकर उसका मैनेजर बैठने लगता है। जिसके बाद उसकी फिल्म खत्म होने के बाद वह बाहर पार्टी करते हैं एक साथ, जहां पर उसका मैनेजर उसे कह रहा था कि मैं तुम पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है। लेकिन तभी आगे स्काई सन को भी थैंक यू बोलने लगता है, जो कुछ भी उसने उसके साथ किया था जिसकी वजह से उसे कॉन्फिडेंस आया। लेकिन तभी सन उसे कहने लगता है कि वैसे तुम जानते नहीं हो, लेकिन मैं हाथ तोड़ने में माहिर हूँ। लेकिन तभी उसका मैनेजर भी उसे कहने लगता है कि हाँ वैसे तुम्हें सन मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही ज्यादा सख्त लौंडिया हो। लेकिन तभी अचानक से उसके मैनेजर को कॉल आ जाता है, जो उसे लेने के बाद चौंक जाता है क्योंकि ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था कि डायरेक्टर आर्थर को रिजाइन करना चाहिए उसकी जॉब से ड्रीम एंटरटेनमेंट कंपनी से। और यह बात सुनने के बाद सन भी चौंक जाता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि एक लड़का ड्रीम एंटरटेनमेंट कंपनी में अंदर एंटर कर रहा था और सारे मीडिया भी उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करते हुए वह अंदर चला जाता है और वह नर्वस में भी देख रहा था। और तभी पबैक का 7वां एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको क्या लगता है कि क्या जे यानी कि डायरेक्टर आर्थर अपनी जॉब से रिजाइन कर देगा या फिर वह सीओ को ही सबक सिखाएगा? और क्या सनी भी सन को एंटरटेनमेंट कंपनी से बाहर निकालने में सक्सेसफुल होगा या फिर सन अपना रिवेंज लेगा उससे? आपको क्या लगता है हमें क्या क्या और देखने को मिल सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं पैबैक के 8वें एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। बाय बाय, टाटा।